ए, इट्स एन ए रेटेड फिल्म, मतलब कि इसको 18 से कम साल के लोग देख नहीं सकते, जबकि हम आज की तारीख में जानते हैं बहुत बड़ी ऑडियंस है वो। दूसरी बात, एक नॉन हॉलिडे रिलीज, मतलब कोई छुट्टी नहीं, एक नॉर्मल वर्किंग फ्राइडे जिस दिन ये मूवी रिलीज हुई है। तीसरी बात, सैम बहादुर जैसी एक ऐसी मूवी से क्लैश जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा था, हर कोई उसको देखना चाह रहा था, और ये तीन फैक्टर्स होने के बावजूद भी यदि कोई मूवी इंडिया में 60 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग लेती है तो वाकई में काबिल तारीफ है। और ये 60 करोड़, मैं नेट कलेक्शन की बात कर रहा हूं, ग्रॉस कलेक्शन की नहीं। जी हां, आपने सही सुना। पहले दिन एनिमल का जो क्रॉस नेट कलेक्शन निकलकर सामने आ रहा है वो अभी 60 करोड़ का बताया जा रहा है। इसमें हो सकता है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन इन ऑल अगर हम बात करें तो 60-61 करोड़ का कलेक्शन इसका फर्स्ट डे का हुआ है, जो कि उम्मीद से बहुत 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 ज्यादा है। ये कलेक्शन उन सभी लोगों के मुंह पे तमाचा है जो अभी कुछ दिनों पहले तक ये कह रहे थे कि भैया छुट्टी के दिन रिलीज हुई थी और फिर इलेक्शन आ गए थे और फिर वर्ल्ड कप भी चल रहा था। ऐसा कुछ नहीं है भाई। मुद्दा ये है कि अगर आपकी मूवी में कंटेंट है ना, अगर आपके हीरो का एक्शन ऐसा है जो देखकर लग रहा है कि वाकई में एक्शन है, वो मूवी चलेगी। और जो लोग ये कह रहे थे कि इस मूवी का हाइप नहीं, कोरी बकवास है, मेरे ख्याल से उनको भी जवाब मिल ही गया है कि यहां पर हाइप की बात चल रही थी या फिर कोरी बकवास की बात चल रही थी। वर्ल्ड वाइड की अगर हम बात करें तो वहां पर भी अलग ही लेवल पर मचाई जा रही है। तो एक एक करके शुरू करते हैं और समझते हैं कि भाई आखिर एनिमल का जो कलेक्शन है वो किस तरीके का निकलकर सामने आ रहा है और क्या चीजें हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिन में इसी से। सबसे पहले अगर हम बात करें एनिमल के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इंडिया में इसका ग्रॉस कलेक्शन जो है, क्योंकि नेट कलेक्शन 60-62 के आसपास जा रहा है, तो इसका ग्रॉस कलेक्शन 70-75 करोड़ के आसपास जाएगा। और अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड की, तो वर्ल्ड वाइड इसका जो कलेक्शन बताया जा रहा है वो करीब 35 से 40 करोड़ इसका जो कलेक्शन निकल कर आएगा। ये सायरन की आवाज सुन के बाद सोचिएगा कि मैं जम्मू कश्मीर में बैठा हुआ हूं, मैं अपने इलाके में ही हूं, बस ये शायद पीछे से कोई गाड़ी जा रही होगी। तो इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की अगर हम बात करें तो जो ओवरसीज कलेक्शन इसका आ रहा है वो करीब 35 से 40 करोड़ बताया जा रहा है, और इंडिया में इसका ग्रॉस कलेक्शन 70-75 करोड़ के आसपास आ रहा है। ऐसे में इसका टोटल अगर हम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें, रिकॉर्ड सेट, ट्रेंड सेटर, न जाने कौन कौन सेटर, सीधे तौर पर बोलूं तो 110 से 115 करोड़ इसका कलेक्शन आ रहा है। अब अगर हम चलें इस बारे में बात करने के लिए कि इस मूवी का जो कलेक्शन है उसका ब्रेकडाउन हम समझें, तो 61 करोड़ का इसका कलेक्शन अभी बताया जा रहा है। 61 करोड़ में सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो ब्रेथ टेकिंग कलेक्शन हिंदी में निकल कर आया है वो 50 करोड़ का आया है, और ऑब्वियस सी बात है ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है रणबीर कपूर के लिए। अभी तक उनकी जो हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी थी वो 43 करोड़ की थी, ब्रह्मास्त्र। उसके बाद अब हम यहां पर देख रहे हैं कि भाई एनिमल ने सिर्फ उस रिकॉर्ड को एक ही लैंग्वेज में तोड़ दिया। अगर हम बात करें तो इसका जो ओवरऑल कलेक्शन आया है 50.5 करोड़ हिंदी में। तेलुगु से इसको बहुत बढ़िया रिस्पांस आया है, संदीप रेड्डी वांगा का बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है। तेलुगु से इसको 10 करोड़ रुपए की कलेक्शन मिला है। इसके बाद तमिल से 40 लाख का, कन्नड़ से 9 लाख का, मलयालम से 1 लाख का, ऐसे मिला के इन टोटल उसका कलेक्शन निकल कर आ रहा है वो 61 करोड़ रुपीस फर्स्ट डे का निकल कर आ रहा है। और ये मैं बात कर रहा हूं नेट कलेक्शन की। ग्रॉस इसका ऑब्वियसली बात है 70-75 करोड़ के आसपास जाएगा। अगर मैं बात करूं आज की ही एडवांस बुकिंग की, फर्स्ट डे की इसकी फाइनल एडवांस बुकिंग कितनी पहुंची थी, तो आप उसको भी जानकर हैरान रह जाएंगे। ये कलेक्शन हुआ था 34 करोड़ रुपए का। 34 करोड़ की एडवांस बुकिंग, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 27 करोड़ रुपए की उसके बाद में ऑन स्पॉट बुकिंग, थिएटर्स में बुकिंग। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मल्टीप्लेक्सेस में तूफान मचा रही है मूवी, ये मूवी सिंगल स्क्रीन के ऊपर भी उतना ही बड़ा तहलका मचा रही है। और ये एक बहुत ही ज्यादा काबिल तारीफ बात होने वाली है इस मूवी के लिए, और लोगों को वाकई में ये चीज काफी ज्यादा हिट भी करेगी। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि एक एडल्ट्रेटेड फिल्म, एक क्लैश के साथ आई फिल्म, और सबसे बड़ी बात लेंथ, 3 घंटे 25 मिनट की ये मूवी, 3 घंटे 21 मिनट की। और इतनी देर के लिए, जैसा कि मैं शुरुआत से बोल रहा हूं, रील्स के जमाने में जब लोगों का अटेंशन स्पैन 15 सेकंड 20 सेकंड का हो चुका है, 3 सेकंड का व्यू काउंट कर लिया जाता है, वहां पर एक मूवी आप बनाते हैं जहां पर 3 घंटे 21 मिनट तक आपको लोगों को बांध के रखना है उनकी सीट से, ये वाकई में बहुत बड़ा टास्क होता है। ऐसा नहीं कि इस मूवी के इसके लोज नहीं है, बिल्कुल है। कुछ पॉइंट्स आते हैं जहां पर कि आपको लगेगा कि यार ये सीन बहुत ज्यादा लंबा खींच दिया गया है, लेकिन फिर बात वही कि अगर आपको उस मूवी की आत्मा को समझना है तो आपको उस चीज को भी झेलना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि मुझे ये मूवी अच्छी लगी सिर्फ इसलिए मैं ये कह रहा हूं। दरअसल क्या होता है, कुछ चीजें होती हैं जो मूवी की इंपॉर्टेंस को रखती हैं, जैसे कि रश्मिका मंदाना का एक सीन था जिसमें कि वो क्या बोल रही है वो समझ में ही नहीं आ रहा था ना, वो सीन बहुत वायरल हो रहा था। अगर आप मूवी जाकर देखेंगे ना तो सबसे इंपॉर्टेंट वही सीन है रश्मिका का पूरी मूवी में, और उसको रश्मिका ने ओन किया है।
तो ये देखने वाली बात है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जब आप कोई मूवी देखते हैं तभी आप उन चीजों को फिगर आउट कर पाते हैं, उन चीजों को तभी आप समझ पाते हैं। और ये वाकई में समझने वाली बात है कि इस तरह की मूवी जब आई है तो आपको उसको सेलिब्रेट करने में क्या दिक्कत है। कई लोगों मुझको भी कमेंट करके बोल रहे हैं, रिव्यूज पे कमेंट करके बोल रहे हैं कि यार तुमको ये बकवास मूवी अच्छी लगी है। तो यार देखो, बात ऐसी है कि जरूरी नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूं वही आपको अच्छा लगे, या जरूरी नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूं उसी से आप इत्तेफाक रखें। और ठीक ऐसा ही आपके साथ भी। आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, ये आपका अपना ओपिनियन, वो मेरा नहीं। ऐसी मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या बुरा लगता है, वो मेरा अपना ओपिनियन है, आपका नहीं है। आपके हिसाब से मैंने रिव्यू नहीं दिया तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं गलत बोल रहा हूं। आपके हिसाब से जो रिव्यू देता हूं आप उसको देख लीजिए। जैसे सालार का भी कल ट्रेलर आया ना, मुझे नहीं लगा, मुझे लगा फुस्सी वाम है, वो नहीं मजा आया मुझे। मतलब केजीएफ का सेट तक चेंज नहीं किया गया, सलार का मतलब क्या निकाल दिया इन लोगों ने, ऐसा समझ में नहीं आ रहा। खैर, उस बारे में हम लोग बात अगले वीडियो में कर लेंगे। लेकिन यहां पर एनिमल का जो पूरा इस समय डेटा निकल कर आ रहा है वो बहुत शानदार है, बहुत अमेजिंग है। और 2023 एक तरह से बॉक्स ऑफिस के लिए काफी अच्छा साबित हुआ है। पठान से शुरुआत हुई थी, गदर ने उसको आगे बढ़ाया, जवान ने उसको एकदम आग लगा दी। एक नंबर मूवी गई। टाइगर 3 से काफी उम्मीदें थी, लेकिन पाकिस्तान को बचाने के चक्कर में वो खुद की बटिया पे लीद करके बैठ गए। और रणबीर कपूर के लिए ये साल वैसे भी काफी अच्छा रहा है, क्योंकि तू झूठी है मक्कार के बाद में एक और इस मूवी का सफलता हासिल करना वाकई में काफी शानदार है। शमशेरा के फ्लॉप होने के बाद में ये एक्शन मूवी उनके लिए एक बेंचमार्क मूवी साबित होने वाली है। और मुझे ऐसा लगता है कि रॉकस्टार, बर्फी, वेकअप सेट, इन मूवीज के बाद में मतलब रणबीर कपूर ने इस चीज को शायद साबित कर दिया है कि यार ऐसा है कि एक्टिंग की जब बात आती है ना, एक कैरेक्टर को प्ले करने की, एक मेथड आर्टिस्ट जिसको हम लोग कहते हैं, रणबीर कपूर का कोई सानी नहीं है। मतलब उस बंदे ने लिटरली इस मूवी को ओन किया है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे ना, आप और किसी के फैन हो या ना हो, आप रणबीर के जरूर हो जाएंगे। क्योंकि एक वो दर्द जिसको हम कहते हैं ना, जो आप फील कर सकते हो, एक वो पेन जो एक बच्चे के दिल में होता है अपने पिता को लेकर, वो आप फील कर सकते हो। वो सब चीजें कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर हिट करेंगी और आपको सोचने के लिए मजबूर करेंगी कि यार वाकई में एक बाप बेटे का जो रिश्ता होता है उसमें एक वॉइडपन होता है, एक वैक्यूम होता है, जिसको कि एड्रेस करना काफी ज्यादा जरूरी है, और कई सारे लोग उसको एड्रेस नहीं करते हैं। तो यहां पर वो सब चीजों का समावेश आपको एक तरीके से देखने के लिए मिलेगा। और आप फील कर पाएंगे, आप उस चीज को जी पाएंगे कि यार इस पॉइंट पे शायद मेरे साथ ऐसा हुआ था। आप कहीं ना कहीं उस चीज को कोरिलेट कर पाएंगे। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो बात खत्म। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, जरूरी नहीं है कि जो चीज मैं फील कर रहा हूं वो आप भी करें, है ना। तो ऑल इन ऑल बात यही है कि मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर बहुत तोड़ू परफॉर्मेंस दी है, बहुत फाड़ू परफॉर्मेंस दी है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय तक इस मूवी को, जैसे कबीर सिंह को हम लोग काफी याद करते हैं, आज भी मैं कबीर सिंह कई बार देख लेता हूं, इस मूवी के साथ भी ऐसा ही होगा। बस फर्क ये है कि इसकी थोड़ी सी लेंथ आड़े आ जाएगी। कोई बात नहीं, जब ओटीटी पर देखेंगे तो इसको 2 पार्ट में देख लिया करेंगे, इंटरवल के तक का और इंटरवल के बाद वाला। उसमें भी कोई बुराई नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक बदले की कहानी, एक बाप बेटे के प्यार की कहानी ने लिटरली स्टेज को सेट कर दिया है। आने वाले कई दिनों तक इस मूवी की बात होने वाली है। बने रहिएगा मेरे साथ, यूं ही इसी तरीके से आपको अपडेट देता रहूंगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।